नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। 2019 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, देश किसे पीएम की कमान सौंपेगा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए मध्य प्रदेश पहुंची इंडिया न्यूज की वोट यात्रा आज ग्वालियर डिवीजन में पहुंच रही है। ग्वालियर डिवीजन में 5 जिले आते हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों की पकड़ है। लेकिन 2019 को लेकर क्या ग्वालियर संभाग में सिंधिया राजघराने का सिक्का चलेगा या फिर इस रीजन में आज कितनी बुलंद है बीजेपी? हमारे संवाददाता राजेश कुमार के साथ देखिए ग्वालियर संभाग से आज की वोट यात्रा। लाख किसी को मिला, महंगाई कम हुई, 2 करोड़ रोजगार मिले। अटकाना, लटकाना, भटकाना, ये काम हर विकास के काम में कर रहे हैं। 2019 को लेकर देश क्या सोच रहा है? अगली बार पीएम पद की पसंद को लेकर आज देश में लोगों की राय क्या है? मध्य प्रदेश में इस सवाल का जवाब तलाशती इंडिया न्यूज की वोट यात्रा आज ग्वालियर डिवीजन में पहुंची है। ग्वालियर डिवीजन में कुल 5 जिले हैं, जिनमें ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना और अशोकनगर शामिल हैं। संवाददाता राजेश कुमार ग्वालियर संभाग से आज ये बताएंगे कि अगली बार पीएम पद को लेकर ग्वालियर संभाग के मन की बात क्या है। राजाओं, योद्धाओं, कवियों और संगीतज्ञों की नगरी ग्वालियर 8वीं सदी में राजा सूरज सेन ने इस शहर को बसाया था और इस शहर ने अपने अतीत के स्मृति चिन्हों को काफी संजो कर रखा है। यही वजह है कि यह शहर पर्यटन के लिए काफी खास है। तो आइए इस शहर में जानते हैं कि लोगों के मन में क्या है, 2019 में किसे चाहते हैं अपना प्रधानमंत्री और 4 सालों में नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर के लिए क्या किया है, जानेंगे हम ग्वालियर की जनता से। इंडिया न्यूज की वोट यात्रा सिंधिया राजघराने से आगे बढ़ते हुए सबसे पहले ग्वालियर के उस किले में पहुंची जो इस इलाके का मुख्य आकर्षण है। भारत के सबसे दुर्भेद किलों में से एक ग्वालियर का किला। गोपांचल पर्वत पर बने इस किले के पहले राजा सूरज सेन थे, जिनके नाम पर इस किले के अंदर ही सूरज कुंड बना है। 350 फीट ऊंचा इस किले के अंदर भगवान विष्णु की 2 खूबसूरत मंदिर भी है। ग्वालियर किले की सबसे बड़ी खासियत है इसमें बना चतुर्भुज मंदिर। ये मंदिर देश विदेश के गणितज्ञों के लिए रिसर्च का केंद्र बना हुआ है। असल में चतुर्भुज मंदिर के एक शिलालेख पर 0 का दर्ज होना पाया गया है। 0 की खोज महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी। माना जाता है कि 0 का सबसे पुराना उल्लेख यही हुआ है। दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को। ग्वालियर के किले से पूरा ग्वालियर शहर दिखाई पड़ता है। इंडिया न्यूज की टीम ग्वालियर किले से आगे बढ़ते हुए ग्वालियर शहर में दाखिल हुई। वोट यात्रा का कारवां शहर के जीवाजी चौक पर पहुंचा। संवाददाता राजेश कुमार ने चौक पर मौजूद सबसे पहले मजदूरों की राय जानी, जो बड़ी उम्मीदों के साथ सरकार चुनते हैं। बीते 4 साल में इन मजदूरों की जिंदगी में क्या बदला, जरा सुनिए। ग्वालियर के बीचों बीच ग्वालियर के हृदय स्थल जीवाजी चौक, महाराज बाड़ा का जीवाजी चौक है और वहां पर हम टाउन हॉल के ठीक सामने मौजूद है और हमारे साथ लोग यहाँ पे हैं। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि 2019 में किसे बनाना चाहते हैं आप प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी बनेंगे। काम मिला है पिछले 4 सालों में? हाँ मिला है ना। इसमें कुछ सुधार हुआ है 4 साल में? बहुत बढ़िया। जितनी योजना नरेंद्र सिंह तोमर ने की है, उसे शिवराज सिंह चौहान ने योजना निकाली है, जनता के लिए बहुत फायदा किया उन्होंने। लेकिन नरेंद्र मोदी भी अच्छा काम कर रहा है। मजदूरी का जो रेट था वो बढ़ा है क्या और घटा है? वही है साहब, अभी कुछ नहीं मिल रहा। अच्छे दिन आए नहीं आपके? अभी अच्छे दिन नहीं आए हमारे। हाँ, इंतजार और करेंगे अच्छे दिन का, किसी और के हाथ में देश की सत्ता देंगे? तो दूसरे के हाथ में देंगे सत्ता, इसके हाथ में तो सत्ता देंगे नहीं हम। देख रहे हो आप कहाँ बैठे हैं, बर्थडे में आते हैं नीचे, पैसे वाले बनना, गरीब तो गरीब ही है। सिर्फ पैसे वालों की सरकार है, गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा? गरीबों के लिए कुछ नहीं होता साहब, ये सब दिखावटी है। तो
और अब की से मैं पंजाई को दूंगा वोट, किसी को देना भी नहीं मुझे। कोई पंजा के समय पर कोई आज तक परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आई। ग्वालियर के चौक चौराहों से सियासी नब्ज को टटोलते हुए इंडिया न्यूज की टीम शहर के मशहूर बहादुर स्वीट्स पर पहुंची। यहाँ के शुद्ध लड्डू न केवल ग्वालियर में मशहूर हैं, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी इनके बेहद शौकीन थे। अटल जी नहीं रहे, लेकिन इस दुकान पर उनकी यादें अब भी साझा होती हैं। अटल जी का क्या कनेक्शन है इस दुकान के साथ? वो तो शुरू से ही काफी समय से कॉलेज में जब ग्वालियर में थे, पिताजी के समय से आते थे। पूरा ग्वालियर शहर जानता है कि इस दुकान के लड्डू शुद्ध हैं, लेकिन ग्वालियर संभाग की सियासत में कितनी शुद्धता है, राजेश कुमार ने दुकान पर आए ग्राहकों से जाना। सिर्फ मिठाई शुद्ध रह गई, राजनीति शुद्ध नहीं रही। वादे जो राजनीतिज्ञ करते हैं वो पूरे हो रहे हैं? पिछले 4 सालों में नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए पूरे हुए? ऐसा तो नहीं है, लेकिन यह कि कुछ काम उन्होंने करे, कुछ अभी अधूरे पड़े हुए हैं और कुछ समस्याएं खड़ी कर दी उन्होंने। जो डिजिटल इंडिया, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको पेमेंट निकालने में, जमा करने में गांव वालों को रूरल क्षेत्र में काफी परेशानी आ रही है। जो दूसरों से ब्रोशर भरवाते हैं उनसे को आप ग्रीन कार्ड बनवाओ, ग्रीन कार्ड से पैसे निकालो, तो कैसे संभव है? पिछले 4 सालों में व्यवसाय बढ़ा है, व्यापार बढ़ा है? नहीं बढ़ा सर। 2014 में किसको वोट दिया था? फूल को दिया था, बीजेपी को सर। 2019 में उन्हीं को देंगे। व्यापार नहीं बढ़ा फिर भी? हाँ, देना पड़ेगा, वो बढ़िया काम कर रहे हैं, उनकी जो कर रहे हैं आगे भविष्य के लिए अच्छा है। 2014 में मोदी की लहर थी, लोग मोदी के दीवाने थे, लेकिन बीते 4 साल में वक्त बदला है। बदलते वक्त में लोगों की राय भी बदली है, साथ ही बदल गए हैं सड़कों पर दौड़ते साधन, बदल गए हैं लोगों की आमदनी के जरिए भी। ग्वालियर में कभी 500 से ज्यादा तांगे सड़क पर सरपट दौड़ते थे, लेकिन अब वो खोजने से मिलते हैं। आखिर क्यों? संवाददाता राजेश कुमार ने तांगा चलाने वाले यूनुस खान से जाना। कलेक्टर साहब ने बोला था साहब ये तांगे घोड़े बंद कर दो, हम आपको गाड़ियाँ दे देंगे, तो हम उसमें राजी हो गए थे, तो हमको अभी तक कोई गाड़ी नहीं मिली है। बस। और ये बताइए कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन आए आपके? कोई अच्छे दिन नहीं आए हमारे साथ अभी तक। ये बुरे दिन आए हमारे तांगेबाजी में, और बुरे दिन आ गए। ग्वालियर में तांगे अब सड़कों से जुदा हो चुके हैं, न घोड़ों की टाप बची, न तांगे की छाप। लेकिन इस शहर में जिंदा है अकबर के 9 रत्न में शुमार तानसेन की यादें, जो स्मारक के तौर पर सरकार ने संजोई हुई हैं। ग्वालियर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ बच्चे रोते भी हैं तो सुर से, और पत्थर लुढ़कते भी हैं तो ताल से। जी हाँ, ग्वालियर को संगीत सम्राट तानसेन की नगरी भी कहा जाता है। महाराज मान सिंह के समय में यहाँ पर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसमें बैजू बावरा, हरिदास और तानसेन जैसे लोगों ने संगीत सीखा। सबसे अहम, तानसेन ग्वालियर के बेहट में पैदा हुए थे और उनकी याद में ये मकबरा ग्वालियर के बीचों बीच बना हुआ है। किवदंती भी है इस मकबरे के बारे में कि इसके ठीक पीछे एक इमली का पेड़ है और उसी इमली के पेड़ के पत्ते खाकर तानसेन सुरीला गाते थे। इसलिए जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं वो इस इमली के पेड़ के पत्ते जरूर खाते हैं। तानसेन हिंदुस्तान के बड़े संगीतकार थे। संगीत के जानकार आज भी उनके हुनर का लोहा मानते हैं, लेकिन हमारे लिए बड़ा सवाल मोदी के 4 सालों के कामकाज को लेकर था। क्या लोग मोदी के काम का भी लोहा मान रहे हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ग्वालियर में मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ऑफिस पहुंची। नोटबंदी और जीएसटी के बाद क्या ग्वालियर के उद्योगपति आज भी केंद्र की मोदी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं? संवाददाता राजेश कुमार ने उद्योगपतियों से जाना। जिस तरह से नोटबंदी हुई, अचानक एक रात में हमारे यहाँ चल रही 1000 और 500 के नोट की मुद्रा रद्दी का टुकड़ा हो गया और एक टाइम लिमिट के बाद उसको चलन से बंद कर दिया गया।
और न केवल चलन से बंद कर दिया गया, अपितु उसके परिवर्तन में सैकड़ों भारतवर्ष में जाने भी गई और उसका इतना बड़ा दुष्परिणाम आया कि कई रोजगार बंद हो गए, कई व्यापार बंद हो गए। उसके बाद से जो किल्लत मार्केट में आई है नगदी की, तरलता की, वो किल्लत आज भी बनी हुई है। एक तरफ आप मोदी जी कह रहे हैं कि स्टार्टअप को आप प्रमोट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने नोट बंद कर दिए, तीसरी तरफ आपने जीएसटी लागू कर दिया और चौथी तरफ लेबर क्लास का क्या, जो एक मुख्य वर्ग है, वोट बैंक है आपका खुद का, जिसकी वजह से पूरा देश चल रहा है। आप अपने सुबह ऑफिस जाएं और जो पियून आपके सफाई करता है उसको पेमेंट ही नहीं मिलेगी तो वो काम कैसे करेगा? हमें तो उम्मीद है अभी मोदी जी से कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे, व्यापार को थोड़ा सरल करेंगे कि जब तक वोट देने की स्थिति आए तो हम उनसे दूर ना जाएं, उनके नजदीक ही रहें। ग्वालियर में उद्योगपति केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों से नाखुश हैं, तो क्या माना जाए? क्या बीते 4 साल में केंद्र की मोदी सरकार का जलवा कम हुआ है? इस सवाल का जवाब हमने ग्वालियर के वरिष्ठ पत्रकार से जाना। मोदी को या बीजेपी को जो जबरदस्त बहुमत मिला 2019 के लोकसभा चुनाव में, वैसी स्थितियां अब नहीं दिख रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो या और दूसरे राज्यों को या दूसरे शहरों की बात करें। यहां तक ग्वालियर संसदीय सीट की बात है तो यहां अशोक सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार 3 बार से रहे हैं और 2 बार वो यशोधरा राजे सिंधिया से हारे, जो महल का एक वो थी, प्रतीक थी। महल के प्रतीक के सामने कोई भी खड़ा होता है वो हारता ही है। और तीसरी बार जब वो खड़े हुए तो बीजेपी से नरेंद्र सिंह तोमर थे। नरेंद्र सिंह तोमर की जीत का एक वजह यह भी हो सकती है कि मोदी वेव थी। अब चूंकि मोदी वेव नहीं है और नरेंद्र सिंह दोबारा से यहाँ चुनाव लड़ते हैं, जैसी अभी तक की स्थिति बन रही है, तो उनको पहले के मुकाबले कुछ दिक्कत आ सकती है। ग्वालियर में बहती सियासी हवा संकेत देती है कि बीजेपी को आने वाले चुनाव में कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन क्या ये लहर ग्वालियर संभाग के बाकी जिलों में भी कायम है? ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम गुना जिले की ओर रवाना हुई। कांग्रेस के ऐसे किले में इंडिया न्यूज की वोट यात्रा पहुंची है जहां 2014 के मोदी वेव में भी भारतीय जनता पार्टी जिस किले को हिला नहीं पाई, मध्य प्रदेश का जिला गुना। पूर्व में सिंधिया रियासत का हिस्सा रहे इस जिले में सिंधिया नाम का सिक्का चलता है। पहले राजमाता सिंधिया, फिर माधवराव सिंधिया और अब इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो क्या इस जिले के लोग सिर्फ सिंधिया नाम की वजह से वोट देते हैं या फिर अपने प्रतिनिधि का काम देखकर वोट देते हैं? गुना के लोगों का मन जानेंगे और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 4 सालों में मोदी सरकार ने गुना के लिए क्या काम किया है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में बीजेपी ने सूबे की 29 सीटों में से 27 सीटों पर जीत हासिल की थी। छिंदवाड़ा सीट से कमलनाथ और गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीत हासिल कर कांग्रेस की कुछ लाज बचाई थी। लेकिन क्या बीते 4 साल में गुना जिले में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जलवा बरकरार है? ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम गुना जिले के मशहूर बजरंग किले में पहुंची। गुना के आसपास के इलाकों में जब आप कदम रखेंगे तो खिंची राजपूतों के शासन के कई सबूत मिलते हैं। ऐसे ही बजरंगगढ़ का किला जहां इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त मौजूद है, कहा जाता है कि 1710 ईसा पूर्व में इसका निर्माण झारखंड के शासक विक्रमादित्य ने करवाया था और बतौर मुख्यालय इस किले को बनाया गया था। बजरंग किला गुना जिले की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है, जो सरकार की उदासीनता के चलते खंडहर में तब्दील हो रही है। इस किले में जिले के लोग अक्सर बैठकें करते हैं। संवाददाता राजेश कुमार ने भी केंद्र सरकार के 4 साल के कामकाज को लेकर किले में एक चौपाल लगाई। यहाँ सिंधिया होना जीत के लिए पक्का हो जाता है। सिंधिया नाम आपका है तो आप जीत जाएंगे चुनाव में, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। जहाँ हर बार भारतीय जनता पार्टी जीतती है, इस चुनाव में भी 2014 में, इसके पहले भी अभी जयवंत सिंह पवैया जी 13,000 वोटों जीते थे। प्रॉपर गुना में कभी सिंधिया जी नहीं जीते। अगर गुना संसदीय क्षेत्र की बात करूं तो संसदीय क्षेत्र से सिंधिया जी वो जीतते हैं, लोग उनके साथ विकास कर रहे हैं।
और मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है? मोदी जी विकास कर रहे हैं? कुछ उनकी नीतियों का असर गुना संसदीय क्षेत्र के इलाकों में दिखता है? पूरे देश में दिख रहा है मोदी जी का विकास। मोदी जी जो विकास कर रहे हैं, गुना क्या पूरे देश के अंदर, भारत के अंदर उनका विकास दिख रहा है और गुना में भी उनका काफी विकास हो रहा है। किसान नाखुश है सर? बिल्कुल, किसान बिल्कुल नाखुश है और जो भी योजनाएं हवाई चलती हैं और जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। और अगर जमीनी हकीकत पे यदि उतर आए, वैसे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें मध्यम वर्ग पिस गया और शायद मुझे नहीं लगता कि ये 19 में सरकार बना पाए। ये रामराज है, भाजपा रामराज है। रामराज है और क्या? तो किसान फिर रो क्यों रहा है रामराज है? वो तो किसान नहीं रो रहा, अपन लोग रो रहे हैं। कांग्रेसी की चाल है और कुछ नहीं है। किसान नहीं रो रहा, किसान कुछ नहीं रो रहा, वे तो सब कांग्रेसी रो रहे हैं। लोग यहाँ पे 2019 में नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, हाथ उठा के बताएं। नरेंद्र मोदी को देंगे, मोदी जिंदाबाद। तो ज्यादातर जगह पर यही देखने को मिल रहा है कि 2019 के लिए ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करेंगे।